So, let me start today's lecture. Thank you, Anish. So, let me start today's lecture. देखो बेटा, पिछली बार हमने जो पढ़ा था वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमने आपको दिए करवाए थे। बेटे अभी आप में से कोई बच्चा बोला सिर्फ होमवर्क चेक नहीं किया, जस्ट नोट भी शुरू करो। बेटे मैंने बहुत सारे बच्चों का होमवर्क जिनका चेक किया उनमें बहुत सारी गलतियां मेरे को नजर आई, इसलिए मैंने ये सोचा कि इसको मेरे को दोबारा से करवाना पड़ेगा। तो फिर कई बच्चों का नहीं मैंने देखा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा उनको नहीं समझ में आया कि किस तरह से बनाना है। ठीक, तो चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन से पहले हम शुरू करेंगे। ठीक, ताकि हमें क्लियर हो सके कि कैसे बनना है कैसे नहीं बनना है। ध्यान दीजिएगा। ठीक, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक, और वही फिर हम कनेक्ट करेंगे विद दैट ऑफ अदर्स। देखो बेटे, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर हमने बनाना है O2, ठीक, इसके लिए बेटा सबसे पहले मुझे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। जब हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो बेटा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा? 1s2 2s2 2p4। तो हमारी ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटे, जस्ट अ सेकेंड बच्चा, यार ये टेढ़ा क्यों आ रहा है? एक सेकेंड बच्चा, ये टेढ़ा आ रहा है, थोड़ा सा मेरे को इसको सही करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड बच्चे। Not getting it perfectly right.
क्या हो गया? Now, is it perfectly right now? आपको विजिबल है, ऑडिबल है? ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा। जस्ट अ सेकेंड। So let me start with the molecular orbital diagram of oxygen O2. देखिए, when we talk about O2, सबसे पहले हमें ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी, that is 1s2, 2s2, 2p4। अब इसको जब बनाने लगोगे तो आप क्या करोगे बेटा, इससे ही लिखोगे ऑक्सीजन की एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये एक ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल है, सिमिलरली ये दूसरे ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल लिखते हैं अपन। अब आप देख लो ऊपर क्या लिखा है, मैंने पहले लिखा है 1s। देखो बेटा ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं इसको। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और बेटा इस ऑक्सीजन को भी इसके बिल्कुल सामने बनाना है, ठीक? तो ये भी 1s, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो ऐसे ये 1s 1s बन गया। 1s के ऊपर हमें क्या बनाना है? 1s के ऊपर हमें यहां पर ये बन गया 2s, और इसके सामने यहां बना दिया मैंने 2s इसका, ठीक है जी। उसके बाद ऊपर बनाना पड़ेगा मुझे ये 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे? 2 है। और ये 2p, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं बच्चे? 1 2 3 4। सिमिलरली यहां पर भी बेटे ये 2p है, और यहां पे भी 2p में कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं बच्चे? 4 दिए गए हैं। 1 2 3 4। सर आपको कैसे पता चलता है? अरे यही कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं, क्लियर? तो ये एनर्जी का लेवल है 1s फिर 2s फिर 2p, क्लियर? अब हम इसको जब ज्वाइन करते, जब ये ज्वाइन होते हैं, तो जब 1s और 1s ज्वाइन करेगा तो ये देखिए 1s और 1s ने कंबाइन किया तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं। एक तो बन गया बेटा जी ये सिग्मा 1s, और दूसरा बन गया बेटा जी ये बन गया सिग्मा स्टार 1s। एक सिग्मा 1s, एक सिग्मा स्टार 1s। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने बाद में भर देंगे अपन। अब 2s भी आपस में जुड़ेगा, तो बेटे जी ये हमारे पास बन गया सिग्मा 2s, और ऐसे ही ऊपर बन जाएगा सिग्मा स्टार 2s। ठीक, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। बट अब आगे आ जाओ, यहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स कई बच्चों को रही है कि आपका 2p ज्वाइन करना है। 2p में कितने ऑर्बिटल है बेटा? ओवरऑल 3 वहां 3 वहां, देयर आर 6 ऑर्बिटल्स। तो ज्वाइन करके भी 6 ही बनने हैं, और जो 6 बनेंगे, ठीक, इसमें पहला जो आपका बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। इस वजह से जब हम इसको बनाएंगे तो हमारे पास ये बना सिग्मा बॉन्ड पहले वाला, ठीक। सो दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, सी, ठीक। और सिग्मा मैंने कहा सिग्मा 2pz, ठीक। हमेशा z एक्सिस के अलोंग ही सिग्मा बॉन्ड बनता है यहां पर, तो सिग्मा 2pz। अब 2 और बचे हैं बेटे, उन्होंने ये 2 ऑर्बिटल बनाए, ठीक। ये बना पाई 2px, और यहां बना पाई 2py, तो बना पाई 2px एंड पाई 2py। सिमिलरली जितनी पाई की एनर्जी डिक्रीज हुई है बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में उतनी ही इंक्रीज करवाएंगे
ये पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py है, ठीक है जी। और ये ऊपर चले जाओ तो यहां बन जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। बेटा ध्यान दो, जितनी सिग्मा की एनर्जी डिक्रीज ज्यादा होगी उतनी इसकी इंक्रीज भी ज्यादा होगी, सिग्मा स्टार, ठीक। अब ये बन गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कितने भरेंगे? 8 इस ऑक्सीजन के, 8 इस ऑक्सीजन के, टोटल मिला के 16 इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू फीड इन दिस। अब 16 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? ठीक, यहां शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। देखो बेटा, वही रूल लगाने हैं, ठीक। कौन सा? ऑवो प्रिंसिपल कि पहले लोअर एनर्जी में भरना फिर ऊपर चलना है। दूसरा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है। तीसरा होन्स रूल का मतलब क्या है कि अगर सेम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो पहले सिंगली फिल करोगे, फिर पेयरिंग स्टार्ट करोगे, लाइक दिस। यहां सेम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, पहले सिंगली फिल कर रहे हो और फिर बाद में अपन पेयरिंग करेंगे, पहले सिंगली फिल करेंगे। बोलो क्लियर? ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन की क्या आ गई, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आ गया। अब जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बेटे, जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे O2, ठीक, तो O2 की कॉन्फ़िगरेशन जो होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी बेटे? यहां से शुरू करेंगे, बल्कि यहां लिख देता हूं O2 की कॉन्फ़िगरेशन, यहां से शुरू करेंगे। सिग्मा 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सिग्मा स्टार 1s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। उसके बाद क्या है? सिग्मा 2s, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे? 2। यहां ध्यान देते रहो। और सिग्मा स्टार 2s, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे? 2, ठीक। उसके बाद देखो सिग्मा 2pz, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा सिग्मा 2pz में? 2। उसके ऊपर चले जाओ, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, दोनों बराबर है ना, तो एनर्जी तो बराबर है, तो बराबर का साइन जरूर लगाना है बीच में, ठीक। और फिर ऊपर चले जाओ, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, यहां पे भी एक, यहां पे भी एक। बोलो बच्चे, कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गई इसकी? आर्यन बेटे, आर्यन बंसल, मेरे बच्चे अगर समझ ना आए तो दोबारा बोलना। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस करो फटाफट से। ओके, अब देखो ये हमारे पास हो गया ऑक्सीजन। मान लो अपने को बनाना होता ऑक्सीजन 1 पॉजिटिव, क्या बनाना होता? ऑक्सीजन 1 पॉजिटिव। तो हम क्या करते? उससे पहले इसका ठहरो बॉन्ड ऑर्डर वगैरह निकाल लें। अब ऑक्सीजन में अगर मान लो मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो बेटे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहां पर? ध्यान दीजिएगा, कितने हैं? यहां से शुरू करते हैं, 2 यहां है, 2 यहां है, 4 और 2 6, 7 8 9 10। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हुए हमारे पास यहां ऊपर आए 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में। अब एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एंटी बॉन्डिंग? यहां देखो 1 2 3 4 5 6, so there are 6 electrons in anti bonding. So 10 minus 6 divided by 2, that is 4 divided by 2
मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2। बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब है कि O और O में कितने बॉन्ड हैं 2 बॉन्ड है, इसलिए ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है बेटा। क्लियर हो गई बात। उसके बाद क्या इस कॉन्फ़िगरेशन में कहीं पे जाके कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम देखते हैं यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक, ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है जी, क्लियर मेरे बच्चों। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन में अगर आप मैग्नेट डालोगे, इट क्लिंग्स टू द मैग्नेट, ये मैग्नेट का चिपक जाती है। क्यों? पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, सो इट इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए बड़ी आसानी से उसका चिपक जाती है। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 रह गया, 2 बॉन्ड है इसके बीच में, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। अब बेटा जब आप बुक देखते हो तो आप पाते हो कि ये तो बनाया ही नहीं है, तो सर ने क्यों बना दिया? देखो मेरे बच्चों, मैं इसीलिए यहाँ पे कुछ बता रहा हूं तुम्हें। देखो बेटे, अगर हम ये बनाते बहुत लंबा ऑर्बिटल डायग्राम बन जाता है। ठीक, मान लो अगर तुम्हें इसकी जगह पे ये तो ऑक्सीजन बनाया, क्लोरीन बनाना हुआ, तो पहले 1s फिर 2s फिर 3s, ऐसे तो बस फिर उस जिंदगी में रह जाएंगे, उसी में रह जाएंगे। अपन पहले 1s बनाएंगे, 2s बनाएंगे, 2p बनाएंगे, फिर 3s बनाएंगे, फिर 3p बनाएंगे, वो बहुत लंबा काम हो जाता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जो आपकी इनिशियल शेल्स है उसको बना के नहीं दिखाते, वो अंडरस्टूड होता है वो ऐसे ही है। ठीक, सिर्फ वैलेंस शेल बना के दिखा दिया करते हैं, ओनली वैलेंस शेल बना के दिखा दिया करते हैं। एक्चुअली तो ये ऐसे होता है, पर इसको बनाने की जरूरत हमारे पास पड़ती नहीं है, क्योंकि इसकी वैलेंस शेल कौन सी होगी बेटा? सेकंड। तो इसको नहीं भी बनाओगे चलेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन में भी हम क्या करते हैं, इसको नहीं लिख करके इसकी जगह पर, इधर ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, 1s की जगह लिख देंगे k, और इसकी जगह लिखेंगे k स्टार। k स्टार, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय k एंड k स्टार? ठीक, k स्क्वायर k स्टार का स्क्वायर, मतलब k इज फर्स्ट शेल बेटा। k का मतलब क्या होता है? फर्स्ट शेल। समझ में आई? तो k स्टार यानी बॉन्डिंग ऑफ फर्स्ट शेल एंड एंटी बॉन्डिंग ऑफ फर्स्ट शेल। अगर मान लो मेरे को सोडियम का बनाना है, उसका वैलेंस शेल है 3rd, तो मैं 3rd से बनाऊंगा। उससे पहले यहां कॉन्फ़िगरेशन में k स्टार, इसका स्क्वायर हो गया, k का स्क्वायर k स्टार का स्क्वायर। अगर सेकंड शेल भी नहीं बना रहा तो k के बाद क्या आएगा? l स्क्वायर, l मतलब l और l स्टार आ जाएगा। ऐसे ही अगर फर्स्ट नहीं बना रहे तो फर्स्ट के लिए k स्टार लिख रहे हैं, सेकंड के लिए l स्टार लिख देंगे, थर्ड के लिए m स्टार लिख देंगे। तो सिर्फ वैलेंस शेल के ही बनाने पड़ेंगे और हमें आसानी से बनाने भी इजी हो जाएंगे, इतना लंबा चक्कर भी नहीं लगेगा। बोलो क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बेटे होता तो ये है, होना तो ये चाहिए कि जितना ये एंटी बॉन्डिंग ऊपर जाए उतना ही बॉन्डिंग नीचे जाए। ये दोनों बराबर जाने चाहिए, पर जाते नहीं है, जाते नहीं है। जाने चाहिए बराबर, पर जाते नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे वाले ऑर्बिटल इसको रिपेल कर देते हैं। तो जितना बॉन्डिंग नीचे आना चाहिए था उतना बॉन्डिंग नीचे नहीं आ पाता है, इसलिए ये वैल्यू थोड़ी छोटी और ये वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाती है। सो आई थिंक सो ऑक्सीजन का सब कुछ आपको समझ में आ गया। अब देखो मेरे बच्चों, ऑक्सीजन में मैंने आपको बोला O21 पॉजिटिव। ठीक, अगर मैं O21 पॉजिटिव O21 नेगेटिव ऐसे आयंस लेता हूं, ठीक है, तो देखो बेटे जब मैं बात करूं O21 पॉजिटिव तो आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक O ले लिया और दूसरी साइड O1 पॉजिटिव ले लिया। O1 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो मैंने O21 पॉजिटिव का बनाया, एक O1 पॉजिटिव ले लिया, यहां से इसको गायब कर दिया, यहां से ये गायब हो गया। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो हो गया वो किसका हो गया? वो O21 पॉजिटिव का हो गया। एक साइड मैंने
O2 एक साइड मैंने O लिया, एक साइड मैंने O1 पॉजिटिव लिया, समझ में आई? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो गया, जहां पॉजिटिव था वहां पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब ऑब्वियसली उसका बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज होगा ही ना। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो जाएगा बेटा? देखो, अब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, रह गए 5, तो 5 रह गए, तो 5/2 यानी 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। वैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो गया। बेटा फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर इज एक्चुअली फॉर आयंस, ठीक। अगर कभी फ्रैक्शनल होता है तो आयंस ही होते हैं, या फिर उसमें आगे पढ़ेंगे फिनोमिना रिजोनेंस हुआ करती है। एनी हाउ, ये O2 का हो गया, ये O2 1 पॉजिटिव का भी हो गया। मान लो O2 1 नेगेटिव का करते, तो O2 1 नेगेटिव का करते तो क्या करते? एक ऑक्सीजन लेते और एक 1 नेगेटिव ले लेते, एक ऑक्सीजन एक 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब क्या होता कि एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर ऐड हो जाता, ये O1 नेगेटिव लिया, एक ऐड हो जाता ऑक्सीजन में। क्लियर? तो अब हमारे पास यहां पे पहले से थे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वाले, अब एक O नेगेटिव यानी एक ऐड हो गया, उसको यहां ऐड कर दें। अब ये कॉन्फ़िगरेशन जो बन गई, ये किसकी बन गई? O2 1 नेगेटिव। मान लो O2 2 नेगेटिव की बनानी है, O2 2 नेगेटिव की बनानी है, तो आप क्या करेंगे? ये भी नेगेटिव ले लो और इस साइड वाला ऑक्सीजन भी नेगेटिव ले लो। बेटा एक ऑक्सीजन पे दोनों नेगेटिव नहीं लगाएंगे, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, यानी इसमें भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और इसमें तो ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा है ही है। और अगर एक्स्ट्रा आ गया तो यहां पे भी एक्स्ट्रा आ गया। मजे की बात, अब ये सारे पेड़ हो गए, नो लॉन्गर इट इज पैरामैग्नेटिक, इट बिकम्स डायामैग्नेटिक। मतलब सिंपल है, अगर चार्जेस होते हैं ना, 1 पॉजिटिव है एक साइड से निकाल दो, 2 पॉजिटिव है एक साइड से, दूसरी साइड से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 1 नेगेटिव है एक डाल दो, 2 नेगेटिव है इधर भी डालो इधर भी डालो, ऐसे करके हम इसको करते चले जाएंगे। ठीक है बेटे, हमें यहां से हायर, सबसे हायर वाले शेल से निकालने होते हैं, अब वो प्रिंसिपल से निकालने, ठीक। और यहां तो कुछ है ही नहीं ना, कहां से भरेंगे भाई? डायामैग्नेटिक, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4, ये पेड हो गए, कहीं पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? कहीं पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर पेड होंगे तो बेटा क्या होगा? डायामैग्नेटिक, तो O2 2 नेगेटिव डायामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। ठीक, बोलो मेरे बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी जल्दी क्विकली। बंसल साहब, आपका तो बेटे मेरे को आंसर जरूर चाहिए मेरे बच्चे, ठीक, कि आपको समझ में आया कि नहीं। थैंक यू बेटा। अब देखो बेटे, ये तो हमारे पास था O2, ठीक। इसी तरह से मेरे बच्चों, अगर मान लो मुझे बनाना है N2, अब ध्यान देना, N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूं नाइट्रोजन का। अब हम अच्छे से जानते हैं, इसके लिए मेरे को नाइट्रोजन का क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p, कितना आएगा? 3। नाइट्रोजन का Z होता है 7, तो 1s2 2s2 2p 3। और अब बेटे मैं पूरा बना रहा हूं, वैसे नीचे वाला बनाने की हमें पता जरूरत नहीं होती, पर मैं बना रहा हूं। ये नाइट्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ और ये दूसरी नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल में लिख रहा हूं, ठीक है। तो बेटे यहां पे पहला ऑर्बिटल इसका आया होगा, दैट इज 1s, और यहां पे इसका पहला आ गया, दैट इज 1s। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है बच्चे। अब ऊपर आ जाते हैं, यहां पे 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
अब यहां आ जाते हैं, ये 2p है और यहां पे भी ये 2p है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन 2p में, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन 2p में। तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने इसके लिए डाली। ठीक, अब देखो बेटा, इसका बनाना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। हमने इसको जोड़ा, ठीक, ये बन गया बेटा सिग्मा 1। कैसा बन गया? सिग्मा 1। और इसको जोड़ा बेटे, ये बन गया सिग्मा स्टार 1। एक सिग्मा 1s, दूसरा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, अब यहां आ जाओ, यहां हमने बनाया सिग्मा 2s, यहां बनाएंगे सिग्मा स्टार 2s। ओके, नाउ अब प्लीज ध्यान देंगे बेटे, आपने देखा था कि सिग्मा बॉन्ड जो पी वाला है वो नीचे होता है, पाई ऊपर होते हैं। बिल्कुल सही है, क्यों? सिग्मा की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, सिग्मा बनते हुए एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है, तो एनर्जी रिलीज होगी तो सिग्मा वाले बॉन्ड की एनर्जी कम होगी, यानी सिग्मा वाला ऑर्बिटल जो होगा उसकी एनर्जी कम होगी, वो नीचे आएगा। लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन का अलग से क्यों बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे। नाइट्रोजन में 2p और 2s, इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस इज लेस, जबकि हमारा ऑक्सीजन में यही एनर्जी डिफरेंस जो था डेल्टा ई, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2s एंड 2p वाज मोर। तो समझिएगा प्लीज कि क्या हुआ, यहां पे एनर्जी डिफरेंस और 2p और 2s में कम था, तो जब 2s का एंटी बॉन्डिंग ऊपर रेज हुआ और जब 2p का बॉन्डिंग नीचे आएगा, तो पहले नीचे कौन सा आएगा? 2pz। 2pz जब नीचे आया तो एनर्जी का डिफरेंस कम था, ये ऑर्बिटल बहुत पास आ गए, बहुत पास आने से 2pz रिपेल हो जाता है, तो 2pz ऊपर चला जाता है और पाई वाले नीचे आ जाते हैं। ये इंटरेस्टिंग बात हो गई। यहां नीचे कौन से बनाएंगे? यहां पर नीचे हमने बनाने हैं, फर्क ये पड़ा है हमारे को नाइट्रोजन के लिए, यहां नीचे आ गया पाई 2px, पाई 2py, और ऊपर आएगा सिग्मा 2pz। ये फर्क हो गया। क्यों फर्क हुआ? क्योंकि एटॉमिक स्टेट में नाइट्रोजन के 2s और 2p में एनर्जी का डिफरेंस क्या था? कम था। जब वो कंबाइन किए होंगे तो ये 2pz जब नीचे आया होगा और इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s ऊपर आया होगा, इन दोनों में आपस में रिपल्शन हुई होगी, उस रिपल्शन की वजह से 2pz, सिग्मा 2pz ऊपर चला गया। ये अपनी जगह पे है, पर ये रिपल्शन यही हुई, ऊपर थोड़ी हुई है। ऊपर एज इट इज ही रहेगा। ऊपर हमने पहले भी क्या बनाया? देखो ऑक्सीजन में पहले भी हमने पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py ही बनाया था, वही यहां बनाएंगे। और सिग्मा सबसे ऊपर बनाया था, वही यहां पर बनाएंगे, सिग्मा स्टार 2pz। यानी रिपल्शन यहां हुई है बच्चों, ऊपर थोड़ी हुई है। तो ऊपर वाले एज इट इज हुए, सिर्फ और सिर्फ फर्क कहां पे देखने को मिला बेटा? इन दो ऑर्बिटल्स में फर्क देखने को मिला। नाइट्रोजन में इन दो ऑर्बिटल्स में फर्क देखने को मिला, ये ऊपर चला गया और ये नीचे रह गया, उल्टा हो गया, बाकी सब सेम है। ठीक, और क्यों उल्टा हुआ? क्योंकि बोलेंगे एटॉमिक स्टेट में ऑक्सीजन में 2p और 2s में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा था,
तो जब ये नीचे आया भी तो रिपल्शन इतनी नहीं हुई कि ऊपर चला जाता। लेकिन नाइट्रोजन के केस में 2s और 2p में एनर्जी का डिफरेंस कम था, तो जब इसका सिग्मा 2pz नीचे गया होगा और यहां से सिग्मा स्टार 2s ऊपर आया होगा, तो वो आपस में रिपेल किए होंगे। उस रिपल्शन की वजह से सिग्मा 2pz ऊपर चला गया। बोलो क्लियर और नॉट? सर हाँ जी बेटे। सर हमें ये एटम को देख के पता कैसे लगता है कि इसमें एनर्जी लेस है तो रिपेल हो जाएगा और इसमें मोर है? बता दूंगा मैं। ओके सर, दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम। ठीक, अब देखो हमारे पास, अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं बेटा? 7 इस नाइट्रोजन के, 7 इस नाइट्रोजन के, टोटल मिला करके 14। तो 14 भरने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए 14 के 14 पूरे। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? तो नाइट्रोजन की जब N2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई तो यहां से शुरू हुए सिग्मा 1s का स्क्वायर, सिग्मा स्टार 1s का स्क्वायर। इसकी जगह आप के स्टार का स्क्वायर भी लिख सकते थे, आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, एक ही बात है। ठीक, उसके बाद ऊपर आ जाओ, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2, उसके ऊपर आ जाओ पाई 2px में 2 विच इज इक्वल टू पाई 2py में भी 2। फिर उसके ऊपर चले जाओ, सिग्मा 2pz में भी 2। तो ये तो हो गया नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ अब नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल लेते हैं भाई, लगे हाथों नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर भी निकालते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर जब हम निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो हमारे पास आएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर? 2 2 4 5 6 7 8, ठीक, 9 10। देयर आर 10 बॉन्डेड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कहां से? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, ये सारे बॉन्डिंग है। 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 2 4। So there are 4 anti-bonding. 10 minus 4 divided by 2, that is 6 by 2, that is 3. तो नाइट्रोजन में N ट्रिपल बॉन्ड N है, नाइट्रोजन में N ट्रिपल बॉन्ड N है। ठीक है जी। तो नाइट्रोजन में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड पाया गया है, नाइट्रोजन में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड पाया गया है। बोलो क्लियर होता है? और अब देखो, क्या यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। सारे कैसे हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सारे कैसे हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो सब्सटेंस कैसा होता है? डायामैग्नेटिक। डेफिनेटली दिस सब्सटेंस इज डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। दिस इज डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह से बेटे हमारे पास ये नाइट्रोजन के लिए होता है। नाउ द प्रॉब्लम इज, जैसे जसनूर जी ने पूछा कि सर अब ये बता दो हमें कैसे पता चलेगा किसमें एनर्जी कम, किसमें ज्यादा, किसमें ये होगा, किसमें ये होगा। तो बहुत सिंपल बात बताया, नाइट्रोजन से नीचे वाले जितने भी होंगे, दैट इज बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, वो तो ये फॉलो करेंगे नाइट्रोजन वाले। जब तक इस p ऑर्बिटल में पेयरिंग नहीं होगी तब तक इसमें रिपल्शन नहीं होगी, तब तक इसकी एनर्जी कम रहेगी। तो B2 C2 N2 इसके डायग्राम ऐसे बनेंगे। और ऑक्सीजन या उससे अबव, ठीक, ऑक्सीजन या उससे अबव, ऑक्सीजन F2, ये सब ऑक्सीजन की तरह बनेगा। ठीक,
जब तक यहाँ पेयरिंग नहीं होती, जैसे बोरोन में यहाँ 1 होगा, कार्बन में 2p में 2 होंगे, नाइट्रोजन में 3p, 2p में 3 है, तो जब तक यहाँ पेयरिंग नहीं होगी तब तक बेटे एनर्जी का डिफरेंस कम ही रहेगा। जब पेयरिंग हो जाती है तो रिपल्शन हो जाती है, उससे एनर्जी का डिफरेंस बढ़ जाता है। इसलिए अगर बोरोन का डायग्राम बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, कार्बन का बनाओगे तो ऐसा बनाओगे, नाइट्रोजन का बनाओगे तो ऐसा। और मजे की बात, ठीक कहते हैं हमेशा सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है, पाई बॉन्ड बाद में बनता है ना बेटा। दुनिया में एक ऐसी स्पीशीज है C2, C2 को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना, तो ऑब्वियसली एक यहां से कम, एक यहां से कम, ये कम हो जाएगा। उसमें सिर्फ पाई बॉन्ड होते हैं, उसमें यहां सिर्फ पाई होते हैं, सिग्मा होती है। इंटरेस्टिंग, हाइपोथेटिकल है ठीक, बट इसमें पाई बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं पाई। क्यों? अगर C2 बनाओगे, एक यहां से कम करोगे, एक यहां से कम करोगे, तो 2 कम हो गए, यहां के कम हो गए, तो सिर्फ पाई वाले रह गए ना। तो C2 इज अ स्पीशीज जहां सिर्फ पाई बॉन्ड बनते, सिग्मा बनता ही नहीं। हाइपोथेटिकल है, एग्जिस्ट करती है नहीं करती अलग बात है, बट पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसी स्पीशीज बताओ जिसमें पाई बॉन्ड पहले बनते, सिग्मा बाद में बनते हैं, या सिग्मा होते ही नहीं है, सिर्फ पाई बॉन्ड बनते हैं। सो दैट इज C2। क्लियर हो गया ये? क्विकली बोलो, क्लियर हो गया सभी को? यस यस यस, क्विकली यस लिखा करो। किसी को कोई डाउट है वो पूछ सकता है अभी मेरे से। देखो बच्चे, एक बात और बता देता हूं, किसी भी बच्चे को अगर बेटा अनीश अब F2 इसकी तरह बनाना है यार, दुनिया के सारे थोड़ी बना के दिखाऊंगा भाई, खुद भी तो करेंगे हम लोग। अब इसकी तरह बनाना है हमें F2, ठीक ऑक्सीजन की तरह। अब देखो बेटे ऐसा है कि मैं आपको एक बात बता रहा था, जिस जिस बच्चे को केमिकल बॉन्डिंग में अगर कोई प्रॉब्लम रही है या पढ़ना चाहते हो, सो आई हैव अनदर बैच एट 4 o'clock टुडे, 4 to 5:30 ये बैच का टाइम रहता है, ट्यूसडे ऑल्टरनेट्स पे 4 to 5:30 ट्यूसडे ऑल्टरनेट्स पे बैच का टाइमिंग होता है। आप आराम से लगा सकते हैं। आज उसमें केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड शुरू करवाना है, तो आप चाहें आराम से लगाएं, ठीक, कोई भी दिक्कत हो उसको दोबारा कर सकते हैं, या अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आया है आप मेरे को लिख के भेज दीजिएगा, ये टॉपिक नहीं आया तो मैं आपको बता दूंगा, इस दिन आएगा, उस दिन आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपको फैसिलिटेशन है। देखो बेटे एक बात और, अगर कभी भी किसी बच्चे को किसी तरह की प्रॉब्लम आए, नहीं समझ में आए, कैसे, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था तुम्हें कि बेटे अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है, कोई चीज नहीं आई, तो प्लीज डू टेल मी। मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकूंगा अगर मुझे पता ही ना हो? क्योंकि अगर तो तुम मेरे पास सामने बैठे होते, ठीक, तब तो डेफिनेट था ना बेटा, अगर तुम मेरे पास सामने बैठ गए होते